हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पशु परिचय 2024 ऑल शिफ्ट 1 दिसंबर, 2 एंड 3 दिसंबर तीनों दिन आपके दो दो शिफ्टों का एग्जाम हुआ है। टोटल 6 शिफ्ट हुई है। दोनों सबका भी का सभी का एग्जाम हो चुका है। अब बात करना है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, यूट्यूब पे अधिकतर वीडियोज इसी पे बनेगी अब, और इसी पे बन रही है। मैं भी देखा हूँ, लेकिन क्या कुछ कमी रह गई है, मतलब कि और क्या मैं बता सकता हूँ, तो वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कितने नंबर वाले सुरक्षित है, मैं आपको कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा। और नॉर्मलाइजेशन से किसको फायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन है क्या चीज़, वो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर किसी भी भर्ती का एग्जाम एक ही दिन में होता है तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ पे। अगर आपका एग्जाम जैसे कि पशु परिचय एग्जाम है, वो 3 दिन चला है, और 3 दिन मतलब कि टोटल 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, तो किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन हार्ड आ सकते हैं और किसी पेपर में क्वेश्चन इजी भी आ सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को बैलेंस करके एक नए तरीके से, मतलब कि एकदम सटीक कट ऑफ निकालना, वो बोर्ड के हाथ में है। और वो किस तरीके से निकालता है, नॉर्मलाइजेशन के तरीके से निकालता है, यानी कि उसे ही नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से किसको फायदा होगा वो भी मैं इस पर बात करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट की। तो पोस्ट आपके पास थी 5,945 पदों पर ये भर्ती है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की थी। ये तो आप सभी को पता ही होगा। ये जो पोल क्रिएट करवाया गया था, इसमें ये पूछा गया था कि कितने सही हो रहे हैं। यह नहीं पूछा गया था कि कितने आप करके आए हो। तो हमने ये पूछा गया कि कितने सही करके आए हो। तो अधिकतर बच्चों ने 28% बच्चों ने ये बताया कि 120 से अधिक सवाल उनके सही हो रहे हैं, और 100 से 110 क्वेश्चंस 24% के सही हो रहे हैं, और 110 से 120 के लगभग भी सही हो रहे हैं। मैं इन तीनों को आधार मान के कट ऑफ बनाया हूँ। क्यों? क्योंकि 80 से 90 और 90 से 100 अगर आपके ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग करके ये क्वेश्चन या आपके मार्क्स कम होंगे ही होंगे। तो हम इन तीनों को आधार मान के कट ऑफ निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एवरेज उपस्थिति रही है वो 59.67% रही है, यानी कि एक तरीके से 60% उपस्थिति रही है। यानी कि 17,63,हजार बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो 10,52,000 ही उपस्थित हुए हैं। ये सभी शिफ्टों का डेटा है, इससे तो हमारे को कुछ नहीं करना। लेकिन एक ये भी कट ऑफ पे मेजर करेगा कि कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। तो इसको भी अपन ने आधार माना है, इसको भी कंसिडर करेंगे कि एब्सेंट कितने थे और प्रेजेंट कितने थे। जीके की बात करें हम, तो जीके आपकी ओवरऑल सभी शिफ्टों की नॉर्मल आई है। जितनी भी भर्ती परीक्षा देखी गई है उससे तो बहुत आसान थी जीके। साइंस जो है वो मीडियम थी, मैथ भी मॉडरेट थी, यानी कि मीडियम भी नहीं हार्ड भी नहीं, मॉडरेट थी, उनकी बीच की थी। पशुपालन मीडियम, और करंट अफेयर तो सबका वीक ही होता है, चाहे वो मीडियम हो, चाहे हार्ड हो, चाहे इजी हो। देखिए, 2 कैंडिडेट मेरे पास आए थे, 2 कैंडिडेट से मैंने बातचीत भी करी थी। दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से थे, एक साइंस बैकग्राउंड से था और एक आर्ट्स बैकग्राउंड से था। दोनों ने ही बोला कि पेपर बहुत आसान था और पेपर एकदम इजी था और पूरा के पूरा करके आए हैं। जब हमने उनके क्वेश्चन पेपर चेक करने की कोशिश करी तो पता लगा कि आर्ट्स वाले के अधिकतर मैथ के क्वेश्चन गलत हुए हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड से था उनके अधिकतर जीके के क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो ये बात सही है कि जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके भी कम नंबर आएंगे, यानी कि अधिकतर वो साइंस और मैथ के क्वेश्चन गलत करके आए हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड से था वो आर्ट्स के क्वेश्चन गलत करके आया ही है। तो दोनों बरोबर हो गए इस पॉइंट पे आके। तो 100 में से एक बच्चा हो सकता है जिसके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, या फिर वो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर लेके आया हो, जिसकी साइंस भी मजबूत हो सकती है, मैथ भी मजबूत हो सकती है, और जीके भी मजबूत हो सकती है, और पशुपालन तो होगा ही होगा अगर वो पढ़ाई की है तो। लेकिन बात क्या है, आर्ट्स वाला भी और साइंस बैकग्राउंड वाला भी और कॉमर्स बैकग्राउंड वाले सभी के सभी इस पॉइंट पे आके एक हो गए, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं आपको कट ऑफ में बात बता दूं, तो मैंने ये कट ऑफ निकाली है। जो जनरल कैंडिडेट है, यूआर कैंडिडेट, उनकी 112 से 117 अगर आपके नंबर आ रहे हैं
नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब हटा के, तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। ओबीसी अगर नेगेटिव मार्किंग सब कुछ माइनस करके आपके 110 से 115 के बीच कहीं भी आप लाई कर रहे हो तो आपके नंबर आ सकता है, सेफ जोन में हो आप भी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो 107 से 112 के बीच, और एसटी एससी की बात करूँ, सबसे पहले शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, 100 से 105 के बीच नंबर होने ही होने चाहिए, और एसटी के 93 से 100 के बीच। अब देखिए एक बात और, कट ऑफ हाई तो किसी भी हाल में नहीं जाएगी, इनसे ज़्यादा, ये विश्वास बताता हूँ आपको मैंने कारण बता दिए हैं इससे हाई क्यों नहीं जाएगी, लेकिन इससे कम जा सकती है। वो कम किस चीज़ में जा सकती है? पहला कारण ये हो सकता है कि जो ई ऑप्शन भरना था ना, वो अधिकतर बच्चे भर के ही नहीं है। अधिकतर को पता ही नहीं था कि ई ऑप्शन भरना है क्या, और भरना है तो काय में भरना है। तो कब जा सकती है? इस कारण से। दूसरी चीज ये है कि आई ए जो कि पिछली बार भर्ती हुई थी, हाल ही में हुई है, और जे आर ए जूनियर अकाउंटेंट, इनके अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। अगर कई बच्चे ऐसे हैं जो इनके अंदर पास हो चुके हैं, दोनों भर्तियों के अंदर, एक जीएनएम भी है, तो इनके अंदर पास हो चुके हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, और वो भी पशुपालन में बैठे थे, पशुपालन परीक्षा में। अगर वो इनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करवाए ताकि अगले का नंबर आ सके, तो आपका नंबर आ सकता है। ये दो मेन कारण हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ कम जा सकती है, जो मैं बताया हूँ उससे भी कम, लेकिन इससे हाई तो नहीं जाएगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।